वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, ये क्लास 5 की कंप्यूटर की क्लास है, आप सभी को पता है ऑलरेडी। चलिए बिना समय वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं अपने जो भी अगले टॉपिक्स है उसको, चाहे क्वेश्चन आंसर हो या टॉपिक्स हो, पढ़ लेते हैं और आप लोग अपना अपना अटेंडेंस बना लीजिए। तो आज आपका शुरू हो रहा है एक नया चैप्टर 2 विंडोज 7। चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन आंसर वगैरह सब कुछ कल तक कंप्लीट हो चुका है। तो आज का चैप्टर क्या है? विंडोज 7। आप लोगों ने विंडो नाम बहुत बार सुना होगा, मतलब खिड़की समझते हैं आप लोग अपने घर का। तो यहाँ भी वही चीज़ है लेकिन अलग है। इसमें जो विंडोज़ होते हैं, बिना विंडोज़ के जो है कंप्यूटर काम नहीं कर सकता, उसमें विंडोज़ होना ज़रूरी है। तो जो भी विंडोज़ होते हैं उसके अंदर बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस होते हैं जिसके द्वारा हम लोग जो है अपने जो भी काम हम, चाहे ऑफिशियल काम हो या कोई भी ऐसा काम हो, उसमें जो है ये विंडोज़ काफ़ी हेल्प करता है। तो विंडोज़ जो है उसको क्या कहा गया है? वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेट मीन्स क्या? चलाना। तो वो सिस्टम को चलाने वाला क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, मशीन को चलाने वाला। तो सॉफ्ट विंडोज़ क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। आइए शुरू करते हैं। Windows is an operating system that acts as an interface between the user and the computer। तो यूज़र और कंप्यूटर के बीचों बीच इंटरफेस का काम करता है। कौन करता है? विंडोज 7। विंडोज वाज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। विंडोज जो है वो किसके द्वारा डेवलप हुआ है? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड लीडिंग सॉफ्टवेयर कंपनी फाउंडेड बाय बिल गेट्स। तो बिल गेट्स के द्वारा जो एक कंपनी है वो फाउंड किया गया था सॉफ्टवेयर का, वहीं से क्या बना है आपका विंडोज़, ये जो है वो तैयार हुआ है, यानी वहीं से डेवलप्ड हुआ है। द फर्स्ट एडिशन ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1995। यानी फर्स्ट एडिशन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कब आया था? इंट्रोड्यूस उसका कब किया गया था? 1995 को, 1995 को। एंड वाज कॉल्ड विंडोज़ 1.0। और उस विंडोज़ का नाम क्या था? 1.0। विद द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड कंटिन्यूअस रिसर्च लीड टू द डेवलपमेंट। और ये क्या किया? जिसका उपयोग हम लोग बहुत सारी चीज़ों को रिसर्च करने में इसका उपयोग हम लोगों ने किया। एडिशन ऑफ विंडोज नेम एज विंडोज 95, 98, विंडोज 2000, विंडोज ME, विंडोज NT, विंडोज 2003, विंडोज XP, विंडोज विजिटा, विंडोज 7, विंडोज 8 एंड लेटेस्ट इज विंडोज 10। ये सारे वैरायटीज जो है वो आते गए। 1.0 स्टार्टिंग था, उसके बाद धीरे धीरे हर चीज़ में डेवलपमेंट होता है ना, बदलाव होता है। एक शुरुआत से उसमें अच्छी चीज़ें डालते डालते, वैरायटीज़ लाते लाते क्या होता है, उसकी वैरायटीज़ जो है वो बढ़ती चली जाती है। यानी अलग अलग प्रकार की चीज़ें एक ही चीज़ में अच्छी अच्छी फैसिलिटी के साथ हमें प्राप्त होता रहता है। तो जैसे जैसे समय बढ़ते गया वैसे वैसे क्या हो गया? विंडोज़ भी बदलता गया समय के अनुसार। तो पहले इसका शुरुआत हुआ था 1995 में 1.0 नामक एक विंडोज़ से। फिर धीरे धीरे वो जैसे ही बढ़ा, इसका एडिशन वगैरह करते करते क्या हुआ, एक विंडोज़ 95 आया, फिर 98 आया, फिर विंडोज़ 2000 आया, फिर विंडोज़ ME आया, फिर विंडोज़ NT आया। ये सभी क्या है? विंडोज़ के नेम है जो कि
समय के अनुसार बढ़ते गए और आते गए। फिर विंडोज़ 2003 आया, फिर विंडोज़ XP आया, फिर विंडोज़ विस्टा आया, फिर विंडोज़ 7 आया, जो कि व्यापक रूप से विंडोज़ 7 का ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि हम उसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं जो हमारे लिए काफ़ी यूज़र फ्रेंडली हो, हमारे लिए अच्छा हो, हमारे लिए सुविधापूर्ण हो, हम उसी चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। फिर वो भी बदल के विंडोज़ 8 आया, फिर विंडोज़ 10 आया, लेकिन अभी तक जितने विंडोज़ आ रहे हैं आए उसमें सबसे एक फेमस है, पॉपुलर है, कौन है? विंडोज़ 7, जो कि हम लोग अभी पढ़ते भी हैं और वो अभी कामयाब भी है। कौन है? विंडोज़ 7। फिर आपका जैसे ये आया 2020 और 2003 आर प्रीफर्ड फॉर नेटवर्किंग एनवायरनमेंट। तो इसका उपयोग जो है, इसको प्रीफर्ड किया गया किस लिए? नेटवर्किंग एनवायरनमेंट के लिए। वेयर एज विंडोज़ ME XP विस्टा वाज विंडोज़ 7, 8, 10 आर प्रीफर्ड फॉर मल्टी यूज़र्स। यानी मल्टी यूज़र्स के लिए जो इसको अलग अलग भागों में बांट दिया गया। जैसे मल्टी यूज़र्स के लिए आया आपका विंडोज़ ME XP विस्टा, विंडोज़ 7, 8 और 10। इसको जो है वो मल्टी यूज़र के लिए छोड़ दिया गया, इसको प्रीफर्ड किया गया। फिर जो है आपका 3 जो उधर बचा, यानी 2000 और NT और 2003, इसको प्रीफर्ड किया गया नेटवर्किंग एनवायरनमेंट के लिए। हो गया। आप यहाँ पे अलग अलग प्रकार के देख सकते हैं। 3 जो है वो दिया गया, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ XP है, विंडोज़ 7 है और विंडोज़ 10 है। इस प्रकार के इसके डेस्कटॉप आइकन्स होते हैं, ये तीनों जो आप देख रहे हैं। फिर आया फीचर्स ऑफ विंडोज़ 7, यानी विंडोज़ 7 के जो फीचर्स है, यानी उसके गुण क्या क्या है। तो विंडोज़ 7 जो है काफ़ी गुणी है, बहुत सारे इसमें पॉइंट दिया गया है, उसको आइए देखते हैं। विंडोज़ 7 हैज़ बिकम वेरी पॉपुलर बिकॉज ऑफ इट्स यूज़र फ्रेंडली। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो है काफ़ी पॉपुलर इसलिए हुआ क्योंकि ये यूज़र फ्रेंडली है, काफ़ी आसानी से काम करने में ये होता है। बहुत सारे ऐसे विंडोज़ होते हैं जो काम करते करते फंसने लगता है, लेकिन ये काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है, जो कि आसानी से कोई भी काम को निपटा देता है। द साइलेंट फीचर ऑफ विंडोज 7 आर एज फॉलोज। देखिए कुछ है, फास्ट, स्मार्ट एंड सेफ। फास्ट है, स्मार्ट है और सेफ भी है काम करने के लिए। ईजी टू यूज़ एंड लर्न, इसको यूज़ करना और लर्न करना काफ़ी आसान है। प्ले म्यूज़िक एंड वीडियोस, CD, DVD, MP3, इसमें ऑलरेडी आप इस कर सकते हैं। CD, DVD, MP3 ये सब डाल सकते हैं, तो इसमें म्यूज़िक प्ले कर सकते हैं और वीडियोस देख सकते हैं। फिर है सपोर्ट हाई डेफिनेशन गेम्स, तो ये सपोर्ट करता है, जो हाई डेफिनेशन का गेम होता है उसे भी ये सपोर्ट करता है। फिर हो गया मेंटेनिंग पर्सनलाइज वर्क एनवायरनमेंट थ्रू मल्टीपल यूजर सपोर्ट। फिर एक आता है सपोर्ट ग्लोबल कनेक्टिविटी, यानी रिसीव एंड सेंड ईमेल जो हम मैसेज सेंड करते हैं और रिसीव करते हैं। व्यू फाइल्स एंड रन प्रोग्राम्स ऑन योर कंप्यूटर फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड, कहीं भी हम लोग किसी भी कोने में, यानी ये सपोर्ट करता है ग्लोबल कनेक्टिविटी को। तो ये आप लोग समझ गए, उसमें बहुत सारे दिए गए हैं। तो यहाँ पे एक दिया गया है फैक्ट फाइल में, बिल गेट्स इज द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एंड वन द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, यानी वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट मैन में भी इनका जो है इनको काउंट किया जाता है, और माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर भी यही है। ओके। विंडोज़ 7 कंट्रोल पैनल का पिक्चर दिखाया गया है, इसमें आप लोग को टिप्स दिया गया है। टू नो मोर अबाउट वेरियस फीचर ऑफ विंडोज़ 7 क्लिक ऑन स्टार्ट बटन और प्रोग्राम एसेसरीज गेटिंग स्टार्ट ऑप्शन। ओके। कुछ बारिश हो रही है अभी, इसलिए आवाज़ में दिक्कत होगा, वैसे ध्यान से सुनेंगे तो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आप उसके विंडोज़ 7 के वेरियस फीचर्स, यानी अलग अलग गुण के बारे में जानना चाहते हैं और जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, स्टार्ट बटन पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा ऑल प्रोग्राम, फिर आपको मिलेगा एसेसरीज, फिर मिलेगा गेटिंग स्टार्टेड ऑप्शन, स्टार्ट हो जाएगा वो, फिर आप लोग उसमें और भी जानकारियाँ ले सकते हैं।
अब हम लोग स्टार्ट करते हैं यूजिंग अ डेस्कटॉप, यानी जब स्क्रीन ओपन होता है डेस्कटॉप का इस्तेमाल कैसे होता है वो हम लोग देखेंगे। कुछ इसमें लेट्स नो मोर में दिया गया है। MS-DOS was the most popular operating system chosen for IBM PC. IBM's version of DOS was called IBM's DOS और PC DOS। तो ये MS-DOS जो है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, वो क्या मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि क्या चूज़न किया गया, चूज़ किसके लिए किया गया है, IBM PC के लिए, इसलिए इसका नाम है IBM DOS और PC DOS भी इसको कहते हैं। तो आप देखते हैं डेस्कटॉप का उपयोग। द डेस्कटॉप, द वर्ल्ड डेस्कटॉप हैज़ बीन derived फ्रॉम द रियल लाइफ डेस्कटॉप। द टॉप ऑफ द स्टडी टेबल, ऊपर में जो होता है उसको क्या कहते हैं, स्टडी टेबल। वेयर एज मे फाइंड पेन स्टैंड, नोट पैड, कैलकुलेटर, फाइल्स एक्सेट्रा। इसके अंदर ये सारे ऑप्शंस यानी ये सारे सॉफ्टवेयर मौजूद होते हैं। द डेस्कटॉप ऑफ विंडोज ऑल्सो सर्व द नेम सेम पर्पस। तो डेस्कटॉप जो होता है वो सेम पर्पस का होता है, यानी ऊपर में आप लोग को क्या बताया गया कि जैसे हमारे जीवन में जो है एक डेस्कटॉप, एक प्रकार का डेस्कटॉप होता है, जैसे कि देख लीजिए कि जहाँ पे आपका पेन स्टैंड होता है, एक बड़ा सा टेबल होता है ना, उसको डेस्कटॉप मान लीजिए। इस टेबल पे बहुत सारे नोटबुक्स होते हैं, पेन, पेंसिल, नोट पैड, कैलकुलेटर, बहुत सारे फाइल, सब उस टेबल पे इकट्ठा होते हैं। तो अगर उस टेबल के एरिया को आप उस टेबल के एरिया को डेस्कटॉप मान लो, इसके ऊपर ये सारे सामान रखे जाते हैं, हो गया। तो यही एग्जाम्पल के साथ बताया जा रहा है कि डेस्कटॉप भी कुछ ऐसा ही है, जिसके ऊपर हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, अब इसमें पढ़ते हैं, आपको बताते हैं। वी कैन फाइंड वेरियस आइकन्स लाइक ऑब्जेक्ट। हम लोग बहुत सारे आइकन्स, जैसे फाइल्स होगा ना, टेबल पे फाइल पड़े होते हैं, उस प्रकार से डेस्कटॉप के ऊपर बहुत सारे आइकन्स होते हैं। शॉर्टकट आइकन्स होते हैं, यानी शॉर्टकट कहने का मतलब है कि जो आइकन आपके कंप्यूटर के अंदर फाइल में कोई ड्राइव में सेव होगा, उसको हम लोग क्या करते हैं, अपने डेस्कटॉप पे रखते हैं, उसको क्या कहते हैं, शॉर्टकट आइकन कहते हैं। क्योंकि फाइल में जाने के लिए बहुत सारे ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं, तब ना हम लोग फाइल के अंदर जाते हैं। और यदि हमें जल्द से जल्द काम हो तो डेस्कटॉप पे ही रखते हैं, डबल क्लिक करते हैं, ओपन हो जाते हैं। तो ये क्या कहलाता है, शॉर्टकट आइकन कहलाता है। वी कैन फाइंड वेरियस आइकन्स लाइक ऑब्जेक्ट, शॉर्टकट आइकन्स पे डॉक्यूमेंट आइकन हो गया, डिस्क ड्राइव आइकन एक्सेट्रा ऑन इट। इसके अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद होते हैं। जैसे एक टेबल पे, स्टडी टेबल पे सारा स्टडी का सामान होता है, इसी प्रकार से डेस्कटॉप पे भी स्टडी का सारा सामान होता है। समझे? चलो आगे बढ़ते हैं और टाइम भी देख लेते हैं। चलिए, है समय हमारे पास, थोड़ा और पढ़ लेते हैं। उसके अंदर आपको क्या मिलेगा, यू विल फाइंड द टास्क बार एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन। बॉटम समझते हैं ना, टॉप मीन्स ऊपर और बॉटम मीन्स नीचे। तो नीचे आपको क्या मिलेगा, एक लंबा सा बॉक्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टास्क बार। दैट डिस्प्ले द स्टार्ट बटन ऑन द लेफ्ट साइड, जिसके लेफ्ट साइड में क्या होता है, स्टार्ट बटन। आप लोग बहुत बार देखे होंगे, जैसे ये स्क्रीन के सबसे नीचे होता है ना ऐसा वाला बॉक्स, और यहाँ पे क्या होता है, स्टार्ट बटन। तो ये हो गया बॉटम, यानी स्क्रीन ऊपर भी होते हैं ना,
तो ये हो गया बॉटम और ये हो गया स्टार्ट बटन, जो कि क्या होता है लेफ्ट साइड में होता है, समझे। The program that you have open appear in the form of button on it. प्रोग्राम तभी ओपन होगा जब उसे स्टार्ट बटन का आप लोग इस्तेमाल करेंगे, तो बहुत सारे ऑप्शन ओपन होंगे और तब जाके कोई भी ऑप्शन हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इट होल्ड्स द नोटिफिकेशन एरिया ऑफ द राइट साइड। इसके राइट साइड में क्या होता है, एक नोटिफिकेशन एरिया होता है जहाँ पे हम लोग नेटवर्क देखते हैं, बैटरी देखते हैं कितना चार्ज है नहीं है, और डेट और टाइम वहाँ पे मौजूद होता है। उस एरिया को हम लोग राइट साइड में देखते हैं कंप्यूटर या लैपटॉप के, उसको हम लोग क्या कहते हैं, नोटिफिकेशन एरिया कहते हैं। विच इंक्लूड अ क्लॉक एंड सम अदर आइकन्स। जैसा कि बताया उसके अंदर क्लॉक और कुछ अदर आइकन्स, जैसे वहाँ पे बैटरी, डेट, टाइम, इस टाइप का जो होता है नेटवर्क कनेक्शन, ये सारे मौजूद होते हैं। दीज आइकन्स रिप्रेजेंट द प्रोग्राम दैट आर लोडेड इन रैम एट द टाइम ऑफ स्टार्टअप। तो जो उसमें प्रोग्राम जो होते हैं जो रोम में अपलोडेड होते हैं, वो क्या होते हैं वहाँ पे उस टाइम शो करते हैं, दिखाई देते हैं। द आइकन्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस मीन्स GUI। तो आइकन्स जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं किस चीज़ में, GUI में, यानी ग्राफिकल इंटरफेस में। लेट अस नो अबाउट सम कमांड यूज्ड आइकन्स, सम कॉमनली यूज्ड आइकन्स। तो कुछ कॉमनली यूज्ड आइकन्स है जो कि डेस्कटॉप पे होते हैं ये, और इस डेस्कटॉप पे डेफिनेटली ये आइकन्स आप लोग देखेंगे, तो इसके बारे में जानते हैं। फर्स्ट आता है आपका कंप्यूटर आइकन। तो ये क्या होता है सुन लीजिए। gives you a view of variable drives and their contents stored on the computer system। यानी इसके अंदर जो है वो अलग अलग प्रकार के ड्राइव्स को आप लोग देख सकते हैं जो कि मौजूद होते हैं, और इसके अंदर बहुत सारे कंटेंट्स जो है वो भी स्टोर होते हैं कंप्यूटर के अंदर। डबल क्लिकिंग ऑन द ड्राइव आइकन विल डिस्प्लेड द फोल्डर्स कंटेन इन दैट ड्राइव। तो जैसे जो ड्राइव में जो कंटेंट्स होते हैं, फाइल्स होते हैं, तो ड्राइव पे डबल क्लिक करने से ड्राइव पे वो ओपन होगा, अपीयर होगा आपके स्क्रीन पे, और आप लोग देख सकते हैं उस ड्राइव में जो भी डॉक्यूमेंट है, वीडियो है, ऑडियो है, आप चेक कर सकते हैं, अपने काम में उसको ला सकते हैं। उसके बाद एक आता है एप्लीकेशन आइकन। देयर आर सम ग्राफिकल इमेज दैट गिव अ क्विक एक्सेस टू द रिलेटेड एप्लीकेशन। यानी इसके अंदर जो है एक ग्राफिकल इमेज होता है जो कि आपको जो है एक मतलब कोई भी एप्लीकेशन जब हम लोग तैयार करते हैं उससे रिलेटेड कोई भी वर्क होता है जो इसके अंदर स्टोर होता है, तो हम लोग इसको उसमें से ले करके और अपने उपयोग में ला सकते हैं, जिसका नाम है कोरिल ड्रो। तो उसमें जो है बहुत सारे ग्राफिकल इमेजेस होते हैं जिसका उपयोग आप लोग उसको लेकर कर सकते हैं। इसमें लगभग है शॉर्टकट आइकन, डॉक्यूमेंट आइकन, नेटवर्क और रिसाइकल बिन। तो नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ लेंगे शॉर्टकट आइकन, डॉक्यूमेंट, यानी आप लोग का होमवर्क रहेगा पेज नंबर 20 से लेकर के 21 और 22 तक आप लोग रीडिंग कर लीजिएगा, और पीछे जो भी टॉपिक्स पढ़े उसमें दिक्कत होगा तो मैसेज करके पूछ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अटेंडेंस याद से बना लीजिएगा।